सोचो, एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ, उसने गरीबी की मार, अंग्रेजों का जुल्म, विकास के किसी भी चरण से पहले अपना कदम लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में डाल दिया। ये कहानी है 1951 भारत की आम चुनाव की। ये सिर्फ चुनाव नहीं, भारत के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का युद्ध था, जिसमें महिलाओं ने, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये युद्ध था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का, तथा संदेश था लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताबों में ही नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी में भी जीवित रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। भारत के संविधान के 1950 में प्रवृत्त होने के साथ भारत का डोमिनियन स्टेट समाप्त कर दिया गया। नागरिकता एवं अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबद्ध संवैधानिक प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 में ही प्रवृत्त कर दिया गया था। अब आधुनिक स्वतंत्र भारत का निर्माण हो चुका था, लेकिन चुनाव कराने के लिए कुछ मूलभूत कार्य अभी भी जरूरी थे, जैसे कि चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव हेतु जो विधान होते हैं इत्यादि। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। सुकुमार सेन एक IAS अधिकारी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। अब बारी थी चुनाव विधान की। सरकार मार्च अप्रैल 1951 तक चुनाव करा देना चाहती थी, लेकिन यह 15 अक्टूबर 1951 को जाकर संभव हुआ। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी। 1951 में भारत की जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या जम्मू कश्मीर को छोड़कर 35,66,91,760 थी, जिसमें से मतदाताओं की जनसंख्या 17,32,13,635 भारत की आबादी की लगभग आधी थी, जिनमें 45% महिला मतदाता और 55% पुरुष मतदाता थे। उस समय प्रत्येक मतदाताओं की अलग अलग रंग की मतदान पेटियां बनाई गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि भारत की 85% जनसंख्या अशिक्षित थी, क्योंकि भारत की साक्षरता दर उस समय मात्र 16% थी। 2,24,000 मतदान केंद्र थे। 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनाने में 8200 टन स्टील का प्रयोग किया गया था। लोगों को जागरूक करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए थे। 3000 सिनेमा घरों में डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई थी। चुनाव बेहद ही रंगारंग था, और ये बात रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा था कि कलकत्ता में यहाँ वहां घूमती गाय पर वोट कांग्रेस का नारा लिखा हुआ देखा जा सकता था। मतदान की बारंबारता या फर्जी मतदान से बचने के लिए एक विशेष स्याही तैयार की गई, जो 1 सप्ताह तक मिटाई नहीं जा सकती थी। मतदान हेतु मतदान पत्रों के मुद्रण चुनाव आयोग द्वारा नासिक में स्थित भारत सरकार के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में कराया गया, जहां भारतीय मुद्रा का मुद्रण होता था। 2,24,000 मतदान केंद्रों में 27,527 मतदान केंद्र विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इस प्रकार कई चुनौतियों एवं युक्तियों तथा अथक प्रयासों द्वारा प्रथम आम चुनाव की तैयारी और व्यवस्था संभव की जा सकी। चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल कौन कौन से थे? प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच 4 माह में आयोजित किया। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 14 राष्ट्रीय दल शामिल थे। कुल 1874 उम्मीदवारों में 533 स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक दल था, लेकिन चुनाव में विपक्षी दलों को हिस्सा लेने के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार किया गया था। विपक्षी दलों में जनसंघ, रिपब्लिक पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी। आइए देखते हैं कि चुनाव का आयोजन कैसे हुआ। प्रथम चुनाव 1951 से लेकर 1952 401 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा की 489 सीटों के लिए आयोजित किए गए, तथा जिन्होंने कुल 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। अमिट स्याही को एक सावधानीपूर्ण कदम के तौर पर शुरू किया गया, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया, इसलिए अधिकतम मत प्राप्त उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। कुल 45% मतदान हुए, जिनमें से अवैध मतों की संख्या 3 से 4% ही थी। मतदान योग्य कुल महिलाओं के 40% ने मतदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 में से 364 लोकसभा सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सबसे बड़ी बात यह थी कि BR अम्बेडकर नॉर्थ सेंट्रल से, जिनकी सीट आरक्षित सीट थी, वो निर्वाचन क्षेत्र से हार गए। तब इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश लिया था। आचार्य कृपलानी भी किसान मजदूर प्रजा पार्षद के उम्मीदवार के रूप में फैजाबाद UP से हार गए। 1752 को चुनाव आयोग द्वारा प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर बनाए गए। आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।